उसका साथ हमेशा व्यक्ति को देना चाहिए। अरे पद रहे ना रहे, लेकिन वो व्यक्ति हमेशा दिल में बना रहता है। कभी भी जाओ तो उसको द्वार खुला मिलना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के लिए दौड़ो, दौड़ो ऐसे व्यक्ति के लिए दौड़ो कि जिसके लिए आधी रात को यदि आपको जरूरत पड़े तो उसका दरवाजा आपके लिए खुला मिलना चाहिए। उसके लिए रात दिन एक कर दो, कोई आपत्ति नहीं। स्वार्थी व्यक्ति के लिए दौड़ो ही मत, स्वार्थी व्यक्ति के लिए दौड़ना ही नहीं। अरे हमेशा पैसा ही नहीं होता, कभी कभी मनुष्य ऐसे चिंता में आता है, आफत में आ जाता है। ऐसे लोगों का सहयोग इसलिए चाहिए कि कब समय कैसा आएगा कहते नहीं आता, कब स्थिति कैसे आएगी कह नहीं सकते। इनके भरोसे हमारा काम नहीं चलता, लेकिन कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि इनके बिना नहीं होता। लेकिन साथ दो, ऐसे व्यक्ति का साथ दो कि उसका घर द्वार पर जाओ तो हमेशा खुला मिले। ऐसे व्यक्ति के लिए रात दिन एक करो तो करो, नहीं तो फिर मत करो। नेता किसी का नहीं होता, जो कुछ होता सब लेके उसी का नाम नेता। आनता कुछ नहीं, अपने गांव के लिए आना ना कुछ, अपने गांव में लाओ। अरे कोई भी पार्टी का हो, गांव में आ रहा है अच्छी बात है, ले आओ, अच्छी बात होगी। गांव के विकास में कभी राजनीति मत करो, और धर्म के काम में कभी राजनीति मत करो। धर्म के काम में राजनीति हो रही इसलिए अयोध्या में मंदिर नहीं बन रहा है। अगर राजनीति नहीं होती, सब आपस में बंटवारा कर लेते, विचार कर लेते, तो आज मंदिर बन जाता। आज मंदिर बनता है, लेकिन राजनीति जहां आ गई तो नहीं हो सकता। गांव का विकास है, जहां पर अपने एरिया में काशी घाट तीर्थ है, हमारे एरिया का काशी तीर्थ माना गया है। वहां पर मैंने 4-5 कथाएं मैंने वहीं से शुरुआत करी, वहीं सीखी है। बहुत सारी कथा में मकर संक्रांति में वहां करता था, वहां का अभी तक विकास नहीं हुआ है, क्योंकि राजनीति, वो फलाने पार्टी का, वो फलाने व्यक्ति का, फलाने व्यक्ति का, फलाने आई हुई करोड़ों की स्कीम, लाखों का पैसा सब चला गया। क्यों? राजनीति। अरे कोई भी ला रहा है, मेरे गांव में आ रहा है, आने दो, भविष्य का, बच्चों का भविष्य बनेगा, यह विचार सब रखो। जब उसको 5 साल मौका मिला तो उसको लाने दो, करने दो, आगे का मौका अगर कर रहा है तो उसको और आगे बढ़ाओ, जो कर रहा है उसको और आगे बढ़ाओ। नहीं तो फिर आपको जनता कौन होती है? जनता जनार्दन होती है। और जनार्दन कौन है? जनार्दन कौन है? भगवान नारायण है। बोले जनार्दन भगवान की, जनता जनार्दन। तो हिरण्यकश्यप तप करने के लिए चल दिया है। इधर देवराज इंद्र ने तीनों पुत्रों का वध कर दिया है। कालांतर में ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और हिरण्यकश्यप की तपस्या को देख करके प्रसन्न हुए। हिरण्यकश्यप से कहा, ए हिरण्यकश्यप, मांग क्या चाहिए तुझे, मांग। जो ब्रह्मा जी ने कहा, हे हिरण्यकश्यप, अमर्त्य संसार में कोई नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसको मरना है, और जिसकी मृत्यु हो गई उसको जन्म लेना। अमर कुछ नहीं है। बोले मुझे एक अमरता का वरदान चाहिए। बोले अमरता का वरदान छोड़, दूसरा कोई वरदान मांग। और जिसकी मृत्यु हो गई उसको जन्म लेना। अमर कुछ नहीं है। बोले मुझे एक अमरता का वरदान चाहिए। बोले अमरता का वरदान छोड़, दूसरा कोई वरदान मांग। बोले मैं दिन में मरू ना रात में मरू, न अस्त्र से मरू ना शस्त्र से मरू, न अंदर मरू ना बाहर मरू, न मैं नर से मरू ना पशु से मरू, और न मैं 12 महीने में कभी भी न मरू। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। ब्रह्मा जी से वरदान लेकर के हिरण्यकश्यप जैसे घर आए। घर आकर देखा कि देवराज इंद्र ने तीनों पुत्रों का वध कर दिया है।
कालांतर में चौथा का वध कर दिया है। दूसरा का प्रदान किया है मैंने कि मुझे वरदान मिल गया है। हिरण्यकश्यप ने कुछ दैत्य को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके देवराज इंद्र हिरण्यकश्यप ने देवराज इंद्र पर चढ़ाई कर दी। जो राजा बना हुआ था कुछ दिन पहले, वो कंदराओं में जाकर आओ तो मेरी पूजा करो, नाम भी लेना हो, जय भी बोलना हो तो हिरण्यकश्यप की जय बोलो। अपने नाम से एक विश्वविद्यालय बना लिया, हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय। वहां के गुरु जी कौन? दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पुत्र संड और अमर भक्त प्रहलाद को गुरुकुल भेजा पढ़ने के लिए। यज्ञ व्यज्ञ सब बंद हो गए। अब हिरण्यकश्यप की जय जयकार होने लगी। प्रहलाद को भक्ति का चस्का बचपन से लग गया हो तो क्या कहना, हीरा हो तो हीरा कहीं पर भी चमकता है। कहते हैं खदान से निकली हुई चीज हीरा नहीं होती, शक्कर से बनी हुई चीज सीरा नहीं होती। जहर पीकर मरती है हजारों स्त्रियां, लेकिन जहर पीकर भी जिंदा रहने वाली हर स्त्री मीरा नहीं होती। प्रहलाद को गुरुकुल भेजा। संड और अमर असुरी विद्या पढ़ाने लगे, लेकिन संड और अमर ने कहा गुरुवर नारायण अविनाशी है, जीवनाशी है। कितने वर्षों से हम कथा कर रहे हैं, हम थे तो भी कथा हो रही थी ना, है तो भी कथा हो रही है, और हम चले भी जाएंगे तो कथा, मतलब हम नासी है, परमात्मा अविनाशी है। नारायण नाम का संकीर्तन प्रहलाद ने गुरुकुल में करा दिया। जितने गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे थे सबको नारायण का पाठ पढ़ा दिया। सब बच्चे लोग नारायण नारायण का जाप करने लगे। चारों तरफ सारी प्रजा हिरण्यकश्यप की जय बोल रही है, लेकिन उनका बेटा नारायण का भजन कर रहा है। एक दिन संड और अमर को बुलाया, कहा कि मेरे पुत्र को बुलवाओ। प्रहलाद को बुलवाए। प्रहलाद आए, पिताजी को प्रणाम किए, माताजी को प्रणाम किए। हिरण्यकश्यप ने पूछा, बेटा आज गुरुकुल में तुमने क्या पढ़ा? बोले पिताजी मैंने गुरुकुल में ये पढ़ा कि 9 प्रकार की भक्ति होती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य आत्मसंख्य आत्म निवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति होती है। यदि सुनना भी हो ना तो भगवान का नाम सुनना चाहिए। भगवान ने सुंदर सुंदर कान हमको दिए हैं, काय के लिए? नहीं। एक लड़का खड़ा हुआ कहता है गुरुजी मैं बताऊं? मैंने कहा क्या? हमको कान भगवान ने काय के लिए दिए, मैं बताऊं? बोले हाँ बता बता। गुरुजी कहे भगवान ने हमको कान इसलिए दिए हैं चश्मे की डंडी लटकाने के लिए। यदि कान नहीं होते तो चश्मा कहाँ लटकता? अरे भैया चश्मा जहां लटकता वहां लटकता, लेकिन भगवान ने कान हमको इसलिए दिए भगवान की कथा को सुनने के लिए। और 2 दिए, एक नहीं। जो अच्छी बात होगी जीवन में उतारने लायक होगी उसको अंदर उतारो, जो काम की नहीं होगी उसको छोड़ दो। कीर्तन करो तो भगवान का करो। कीर माने कचरा, तन माने शरीर। अपने शरीर का कचरा निकालो। कीर माने कीचड़, तन माने शरीर। शरीर को कीचड़ को निकालना ही बोलो ना कीर्तन है।
लेकिन आज कीर्तन बंद हो गया। कीर्तन में 5, कीर्तन में, और कीर्तन का उल्टा करो, कीर्तन का उल्टा करो। कीर्तन में 5 गिनती के, और कीर्तन का उल्टा करो नर्तकी। नर्तकी मतलब ठुमका लगाने वाली, डंडा ठुमका लगाने वाली, उसमें 1000, कीर्तन में 5 और नर्तकी में 5000। यहाँ ठुमका लगाने में, ताली बजाने में शर्म आती है, और ठुमका लगाने वाली हो जाए ना तो वहां पर भाव की नोट निकाले। और सवेरे आकर के अगर भाई को एक भाव ने बता दिया कि भाई भाभी जी एक बार बताओ, बोले का तुम्हारा का भाव ना वो नर्तकी के सामने नाच रहा था, फिर से लोग खड़े दिखता। और यहाँ पर यदि यहाँ नाचोगे तो 84 नहीं नाचना पड़ेगा, और नर्तकी के सामने यदि नाचोगे तो जरूर नर्तकी में नाचना पड़ेगा। कीर्तन शरीर के कीचड़ को निकालना ही कीर्तन है। स्मरण, भगवान नाम स्मरण हो, पाद सेवनम, अर्चनम, वदनम, दास्य, आत्मनिवेदन, किसी के होके रह जाओ। किसी को एक तो अपना बना लो, किसी को अपना बना लो, या फिर उनके बन जाओ। ये 2 चीज। जब ये बात हिरण्यकश्यप के समझ में नहीं आई, हिरण्यकश्यप ने कहा क्या पढ़ाते गुरुकुल में? चंद और अमर थकते काटते कांपते कांपते कहते महाराज जी हमने ये पाठ नहीं पढ़ाया, हमने तो आसुरी प्रवृत्ति पढ़ाई, न जाने क्या करता है। बोले ठीक से पढ़ाओ। प्रहलाद को ले गए। प्रहलाद ने अपने पूरे पाठशाला में नारायण नाम का भजन करवा डाला। पूरे बच्चों को नारायण नाम का भजन करवा डाला। एक दिन की बात, हिरण्यकश्यप बहुत चिंतित। एक दिन उनकी बहन आई। उनकी बहन का नाम था होलिका। होलिका ने पूछी भैया आप इतने बड़े राजा और आप चिंतित हैं, आपकी चिंता का कारण क्या है? हिरण्यकश्यप ने कहा बहन क्या बताऊं, मेरे चिंता का कारण कोई और नहीं है, मेरे चिंता के कारण मेरा बेटा है। बेटे के कारण कोई चिंतित रह सकता है भला? ये मेरा बेटा है प्रहलाद, इसके कारण मैं चिंतित हूं। बोले भैया कैसे? बोले इसको बोलता हूं कि मेरी जय बोल तो ये कहता है कि जीव नासी है, परमात्मा ये मेरे को पाठ पढ़ाता है। क्या कहता है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन ईश्वर अंश जीव अविनाशी मेरे को पढ़ाता है, मेरे नारायण नाम, मेरे शत्रु का नाम लेता है। बोले भैया ऐसा क्यों नहीं करते? तो ना रहे बांस और ना बजे मार क्यों नहीं देते? तो जब तुम्हारा भजन नहीं करता तो इसको रहने का अधिकार नहीं है, मार दो। बोले बहन इसको मैंने मारने के लिए क्या क्या उपाय नहीं किया। किसी ने बताया कि पहाड़ से फेंक दो। मैंने मंत्रियों के द्वारा ले जा करके पहाड़ों से फेंकवा दिया, मरा ही नहीं। बोले फिर इसको अग्नि क्यों नहीं लगा दिया? बोले उबलते हुए तेल में तक डाल दिया, मरा ही नहीं। सर्पों से तक कटवा दिया, मरा ही नहीं। विष तक खिला दिया, जहर तक खिला दिया, लेकिन मरा ही नहीं।
कौन सी अमृत खा के आया है नहीं मालूम। इतना उपाय करने के बाद में ये मरा ही नहीं। अरे मरेगा कहां से भाई, जिसने अपनी बागडोर पहले से नारायण के हाथ में सौंप दी हो ना। अरे जिनके रखवारे स्वयं ठाकुर हो ना, कौन उनका बाल बाका कर सकता है। जिसने कहा कि मेरा तू है, मेरा तू है, मैं तेरा हूं, बस उसको कौन मार सकता है। कहते हैं ना, जादो राखी साइया मार सके न कोई, बालन बाका कर सके जो जग बैरी हो। बहुत सारे उपाय कर ले लेकिन मरता ही नहीं। मरेगा कहां से, जिनके रखवारे स्वयं ठाकुर हो। बोले बहन तेरे पास कोई उपाय है? बोले हाँ बहन मेरे पास एक उपाय है। मुझे वरदान है ब्रह्मा जी का, अग्नि में मैं नहीं जलूंगी। वरदान है, ये ब्रह्मा जी का दिया हुआ वस्त्र है। अगर मैं इसको ओढ़ कर बैठ जाऊंगी तो कितने भी अग्नि हो मैं जलने वाली नहीं। बोले ऐसा क्या? तो क्या करे? बोले आप काष्ठ की चीता बनाओ। काष्ठ माने लकड़ी, और चीता बनाओ। प्रहलाद तो बुला, मैं प्रहलाद तो मीठी मीठी बातों में ले आती हूँ और चीता में बैठ जाऊंगी, और बैठ जाऊंगी तो फिर मेरे गोदी में प्रहलाद बैठ जाएगा। मुझे वरदान है, मैं तो बच जाऊंगी और ये तो मर जाएगा। कितनी दुष्ट है महाराज। इसलिए तो कहो, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, यदि ना बन सको तो आखिर बनकर मत करना। कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, दोस्त नहीं बन सकते हो तो बात बन कर मत करना, नहीं बन सकते हो तो बात बन कर मत करना। यदि तुम किसी का भला नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा तो मत सोचो। अच्छी सोच तो रखो, अच्छे विचार तो रखो, नकारात्मक मत रखो। उसमें फायदा नुकसान किसका है? उसमें दूसरों का नहीं है, तुम्हारा ही है। सोच अच्छी रखो, विचार अच्छे रखो। होलिका प्रहलाद को लेकर के काष्ठ की चीता पर बैठ गई। अब प्रहलाद क्या जाने, भोला सा मन, भोला सा प्रहलाद, बुआ आई है, जाकर के बुआ के साथ चला गया और जाकर के गोदी में बैठ गया। अब वो बालक क्या जाने भाई उसके अंदर के पाप को, वो बालक क्या जाने उसके अंदर के विचार को। आपके अंदर क्या कौन जानता है? दिखते तो अच्छे हो लेकिन आपके अंदर के विचारों को मैं थोड़ी जानता हूं, आप भी जानते हो, आप समझदार हो। प्रहलाद को होलिका लेकर बैठ गई, और जब बैठ गई तो हुआ क्या, इशारे में सब काम हो गया, अग्नि लगाई गई। प्रहलाद ने देखा कि अब आग लग रही है, हाथ जोड़ी और नारायण का नाम लिया और नारायण नारायण का जाप करने लगा। हुआ ये, वायु का झोंका आया और वायु के झोंके से जो होलिका को दिया हुआ वस्त्र था वह प्रहलाद के अंग पे आ गया। प्रहलाद की रक्षा हो गई और होलिका जल करके राख हो गई। इस पर असत्य पर सत्य की विजय हुई, असत्य पर सत्य की विजय हुई और होलिका जलकर राख हो गई और सत्य बच गया, प्रहलाद बच गया। इसलिए मैं कहूं लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, मैं पापन ऐसी जली कोयला भई राख। होलिका जलकर राख हो गई, प्रहलाद बच गया। हिरण्यकश्यप को बड़ा दुख हुआ कि बहन भी चली गई। एक दिन मैंने विचार किया कि नारायण नारायण का जाप करता है
एक दिन इसको बुला लिया जाए तो कितना अच्छा होगा। हे दुर्विनीतम मदात्मनम कुलभेद करागम स्तब्धम मच्चासनोदितम नेसे स्वातम यमाक्षयम। एक प्रहलाद ने नारायण नाम का झंडा अपने गुरुकुल में लगा दिया। एक व्यक्ति के आने से यदि गांव का उद्धार होता है तो उस व्यक्ति को आगे आना चाहिए। एक व्यक्ति के आने से गांव का विकास होता है तो उस व्यक्ति को आगे आना चाहिए। और एक व्यक्ति के कारण यदि गांव खराब हो रहा हो, पूरा गांव उस व्यक्ति को धक्के देकर, शास्त्र कहता है मैं नहीं, एक व्यक्ति के आने से अगर कुछ अच्छी बात हो रही है तो उसको आगे आना चाहिए, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो। और एक व्यक्ति के रहने से यदि गांव खराब हो रहा हो, उस व्यक्ति को भाव दादा करके निकाल देना चाहिए। और नहीं जाता तो धक्के देकर, चल तेरे कारण हमारे गांव, हमारा परिवार, हमारा जो है स्थान जो है ये हो रहा है, निकाल दो उसको, है कि नहीं। उसी प्रकार अब संत और अमर को आज्ञा दी गई कि प्रहलाद को ले आओ। प्रहलाद को लेकर के संत और अमर आए हैं। राज सिंहासन पर महाराज हिरण्यकश्यप बैठे हुए हैं। महाराज जी मुझे नहीं दिख रहे हो ना? महाराज जी मुझे दिखो ना। प्रहलाद जी मेरे को दिखे ही नहीं रहे। प्रहलाद जी कहाँ है? खड़े हो जाओ, कुर्सी मत दो, प्रहलाद जी खड़े रखो। हाँ प्रहलाद जी हो। अच्छा, प्रहलाद को लेकर के संत और अमर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पुत्र लेकर आए। हिरण्यकश्यप पूछते हैं, हे दुर्विनीतम मदात्मनम कुलभेद कराधम। अरे दुर्विनीत, अरे मदात्मनम प्रहलाद, मैंने तुझे बार बार